देखो बेटा, मैं आज आपको एक ओलंपियाड प्रॉब्लम समझा रहा हूं। इसमें मैं आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 15 के बराबर होगा और ए और बी नेचुरल नंबर्स हैं, फिर ए और बी का क्या इंडिविजुअल वैल्यू होगा? क्योंकि ये तो इक्वेशन एक ही है। हमने एक ही इक्वेशन में ए और बी का वैल्यू ढूंढना है, हमने डिटरमाइन करना है ए और बी क्या है। मगर एक बात आपने याद रखनी है, ए और बी जो है ये नेचुरल नंबर्स हैं। मैं इसको इस तरीके से आपको दिखाऊंगा कि यू विल एंजॉय इट। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बराबर 15। यह है एक आइडेंटिटी, इसको खोलो आप। यह है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 15। राइट, हो गया क्लियर? मगर एक बात यहां पर है, ए और बी तो नेचुरल नंबर्स हैं। इसका तरीका यह है, ये जो 15 है, मैं 15 के फैक्टर्स निकालूंगा। 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 15 के एक 1 है फैक्टर, 3 है फैक्टर, 5 है फैक्टर, 15 है फैक्टर। These are the factors of 15। यहां पर तो दो फैक्टर्स हैं, यहां पर तो 15 है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी दो इक्वेशंस बननी चाहिए। ये कैसे बनेगी? मैं ऐसे लिखूंगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इस 15 के बदले में लिख सकता हूं 1 इंटू 15। वो भी हो गया 15, ये मैंने यहां से लाया। एंड और ये भी पॉसिबिलिटी है कि a माइनस बी जो है इंटू ए प्लस बी, ये जो प्रोडक्ट है ये है बराबर 3 इंटू 5b। ये मैंने यहां से लाया। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये जो a माइनस बी है इट इज ऑलवेज लेस देन a प्लस बी। ये आपने ध्यान में रखना है, a माइनस बी जो है इट इज ऑलवेज लेस देन a प्लस बी, ऑलवेज, बिकॉज a एंड b नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली दैट इज व्हाई मैंने यहां लिखा a minus b into a plus b जो है it is 1 into 15 and a minus b into a plus b जो है it is 3 into 5। इसका मतलब है, अगर मैं इक्वेट करूंगा, इक्वेट करने के बाद मैं क्या लिख सकता हूं? on equating a minus b तो 1 के बराबर आ गया, a minus b तो 1 के बराबर आ गया, a minus b 1 के बराबर आ गया, और a plus b जो है that is equal to 15 हो गई पहले। और a माइनस बी 3 के बराबर आ गया, a माइनस बी 3 के बराबर आ गया, और a प्लस बी जो है दैट इज इक्वल टू 5। तो ये इन दो में से मैंने ये यहां से दो इक्वेशंस मैंने बनाई, यहां से मैंने दो इक्वेशंस बनाई। अब इनको अलग अलग सिंपल पे ये इनको ऐड करेंगे, सिंपल पे करेंगे एंड यू विल गेट a एंड b। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इनको ऐड करूंगा ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, मुझे क्या निकलेगा? b भी कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू है 2a इज इक्वल टू 15 प्लस 1 हो गया 16, a का वैल्यू हो गया 16 अपॉन 2 दैट इज 8। जब a का वैल्यू 8 आ गया, मैं a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ऊपर, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 8, a इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट और सेकंड, या यूज इट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। मुझे क्या आएगा वैल्यू? मुझे आएगा 8 माइनस बी हो गया 1, तो b यहां आएगा, 1 यहां आएगा, तो 8 माइनस 1 हो गया 7 इज इक्वल टू b। तो b का वैल्यू आ गया 7। तो आप देखिए a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 7 है। अगर आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करोगे हो गया 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, वो आपका निकला 15। तो आपकी इक्वेशन सही निकली। तो इसी तरीके से जब आप ये सॉल्व करोगे, पार्ट नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इनको भी ऐड करोगे तो 3b भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 2a इज इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू आएगा आपको 4। तो जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, मैं लिखूंगा इधर ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, हमारा जो a का वैल्यू आएगा दैट इज 4। जब a का वैल्यू 4 आएगा तो ऑब्वियसली b का वैल्यू हमें क्या आएगा? 1, तो b का वैल्यू आएगा 1। जब सॉल्व आप करोगे इक्वेशंस सिंपल मेथड से, एडिंग से और सब्स्टिट्यूशन से, तो फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो a स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर दैट 16, 1 स्क्वायर हो गया 1, 16 माइनस 1 हो गया 15।
तो इस तरीके से आपने ए और बी का वैल्यू निकाला जो नेचुरल नंबर्स है, मगर ए एंड बी नेचुरल नंबर्स है। अगर हम नेचुरल नंबर से बाहर जाएंगे इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, मगर अगर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, मगर नेचुरल नंबर्स में इनके यही सॉल्यूशंस हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।